हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बट्टे वाली संख्या का एलसीएम। इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों करना होता है। बट्टे वाली संख्या में एलसीएम और एचसीएफ दोनों करना होता है, इसलिए हम लिखे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए, हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, काहे कि हम सारा वीडियो चैनल पर डाल दिए। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेसिक मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ाते हैं। हर टॉपिक का बेसिक आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। तो एलसीएम एंड एचसीएफ हम बहुत अच्छे से सिखाए हैं और वो हमारे चैनल पे उसका वीडियो सारा का सारा अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बट्टे वाली संख्या होता क्या है। जैसे कोई संख्या बटा में लिखा होता है, मान लेते हैं कि ये 2 है, ये 3 है, सॉरी 2 और 3 है, 8/9 है, ये 16/27। हम बोले कि इसका एलसीएम क्या होता है, या फिर क्वेश्चन रहे कि इसका एलसीएम क्या होता है, तो क्या होगा। तो देखो, बट्टे वाली संख्या क्या होता है, यही होता है बट्टे वाली संख्या। इसमें बटा लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटा बोलते हैं। बाई, इंग्लिश में बाई बोला जाता है। तो देखो, इसका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात कहें ना, तो देखो, इसका अगर एलसीएम की बात कहें तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम करेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ करेंगे। बटा लगा हुआ रहे और एलसीएम कहे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम करेंगे। एचसीएफ कहे और एचसीएफ नीचे वाली संख्या का। जैसे देख लो, अगर हम बोले क्वेश्चन में रहे इतना संख्या दिया हुआ रहे और क्वेश्चन में रहे कि एलसीएम बराबर वाट, एलसीएम क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो जैसे जब एलसीएम का बात कहे तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम करना है। कौन सी संख्या का, ऊपर वाली संख्या। तो ऊपर वाला संख्या क्या है, 2, 8, 16। तो 2, 8, 16 का एलसीएम क्या होता है, 16 होता है। और नीचे वाली संख्या का क्या कर देना है, एचसीएफ कर देना है। एलसीएम कहे तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ कर देना है। तो देखो, 3, 9 और 27, 3, 9, 27 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। बस यही हो गया हमारा एलसीएम। जो कहे वो ऊपर में करना है। अगर एलसीएम कह रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर में एलसीएम करेंगे। एचसीएफ कहेगा तो ऊपर में एचसीएफ करेंगे। बात समझ में आया। जैसे देख लो, अगर कोई दूसरा संख्या रहे, यहाँ पे कोई दूसरे संख्या की हम बात करते हैं। पहले इसी को हम अच्छे से समझ। देखो, ये 2 है, ये 8 है और ये 16 है। 2, 8, 16, 2, 8 और 16, 2, 8, 16 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। काहे कि 2 से 8 और 16 दोनों कट जाता, 8 से 16 भी कट जाता। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 16 हो गया। हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। 16 तो लिख लिए। अब देखो, नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे, काहे की संख्या तो बटे में है, तो कुछ ना कुछ तो नीचे वाली संख्या का भी करना ही होगा। तो इसका क्या करना है, एचसीएफ करना है। क्या करना है, एचसीएफ। तो नीचे वाली संख्या का 9, 3, 9 और 27, 3, 9, 27 का एचसीएफ करेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा। काहे कि सबसे छोटी संख्या 3 है और 3 से 9 और 27 दोनों को हम लोग काट सकते हैं और 9 से 27 को भी काट सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। सबसे बड़ी संख्या एलसीएम हो जाती है। ये हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए। तो अगर दूसरी संख्या की हम बात करें तो देखिए, अगर कोई और संख्या लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए, संख्या क्या दिया हुआ है, 5, 4 और 8 दिया हुआ है। 5/3, 4/2 और 8/4 दिया हुआ है। इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ करना है। क्या करना है हमें, नहीं, एलसीएम करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दी हुई संख्या का एलसीएम। इसका मतलब है कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो, एलसीएम निकालना है तो किससे निकालना है, ऊपर वाली संख्या से। तो ऊपर वाली संख्या क्या है, 5, 4 और 8। 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 8×40। इसका एलसीएम हो जाएगा 40। अब देखो, एलसीएम तो हमें निकल गया किसका, ऊपर वाली संख्या का। अब बच गया नीचे वाली संख्या।
और ये भी तो दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो इसका भी करना होगा। तो इसका क्या करना है, HCF कर देना है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 3 2 और 4 का HCF हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या है कि 3 से 4 कट जाता है, लेकिन 2 से 4 कट जाता है, लेकिन 3 नहीं कटता है। तो 3 और 2 को काटने वाली संख्या सिर्फ एक ही है जो 3 और 2 को काट सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यही 1 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF। तो देखो अब क्या निकल गया हमारा LCM। इसका LCM कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या है कि एक नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाली संख्या का क्या करना है, LCM करना है, नीचे वाली संख्या का HCF करना है। कब, जब LCM निकालने के लिए कहे तब। जब LCM रहे, संख्या बटे में रहे, तो ऊपर वाली संख्या का LCM, नीचे वाली संख्या का HCF। ये बात हमेशा ध्यान में रख। तो हमारे अंदाज से ये आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसका टाइप बदलते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइप बदल के भी आता है। तो जैसे देख लो, मान लेते हैं कि संख्या किस रूप में दिया हुआ है, ये है 0.6, उसके बाद ये है 0.12 और ये है 0.018। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे और इसका क्या निकालना है, LCM, इसका LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो ये दशमलव है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 0 जाएगा। जितना भी दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहता है उतना 0। तो देखो 0.6 है, तो दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक। तो ये हो जाएगा 0.6/10। ये 0.12 है, तो दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक, तो नीचे 2। तो ये हो जाएगा 0.12/100। काय के नीचे 2 जीरो आएगा, 2 अंक है तो 2 जीरो। यहाँ पे देखते हैं इसमें 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो नीचे आएगा 3 जीरो। तो ये हो जाएगा 0.018 बट्टे में 1 2 3 जीरो। अब देख लो, अब क्या करना है, इसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या बोले, सबसे पहले तो इसका 0 हटा देते हैं, क्या कि कोई भी संख्या के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका 0 हटा देंगे हम। तो अब देखो क्या हो गया, ये संख्या क्या बन गया, 6 12 18। 6 12 18 का अगर हम LCM करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 12 18 का LCM करेंगे तो 18 ही होगा। नहीं, 6 12 और 18, 6 से 12 कट जाता है, 18 कट जाता है, लेकिन 12 से 18 नहीं कटता है। तो 18 दूना के 36, 12 तिये 36, तो हो गया 36 इसका LCM। ऊपर वाली संख्या का LCM, नीचे वाली संख्या का HCF। तो देखो 10 है, 100 है और ये 1000 है। तो 10 से 100 कट जाता है, 1000 कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। तो यही हमारा HCF हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर 36/10। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको दशमलव में निकालें तो ये हो जाएगा 3.6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.6। क्या निकला, LCM निकला, LCM 3.6। तो जैसे देख लो, हम कुछ और संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.3, 0.3, 0.4 और 0.12। अगर हम संख्या लिखते हैं और बोले कि इसका LCM क्या होगा, इसका LCM क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे, इसका LCM। तो देख लो, इसमें इसका LCM क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा देंगे। सबसे पहले क्या करना है, दशमलव। तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक, इसमें 1 अंक, तो ये हो जाएगा 1 जीरो। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, तो ये भी हो जाएगा 1 जीरो। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये हो जाएगा 2 जीरो। अब देख लो 3 4 12, 3 4 12 ऊपर वाले का क्या करना है, LCM। तो इसका LCM करेंगे तो 3 4 12 का LCM क्या होगा, 12 होगा। 3 4 12 का LCM
12 हो गया। अब देखो इसका क्या करना है, नीचे वाली संख्या का HCF करना है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये 10 है, ये 10 है और ये 100 है। तो सबसे छोटी वाली संख्या पकड़ेंगे, तो दोनों तो 10 ही है, कोई पकड़ लो और उसको उठा के इसके नीचे डाल दो। अब देखो इसको दशमलव में अगर निकालेंगे, ऐसे 12.6, ये भी क्या है, LCM ही है। और इसको दशमलव में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 10 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। भाग करने का नियम भी हम बताए थे कि अगर नीचे 10 रहे तो सिर्फ क्या कर दो, दोनों के बीच में दशमलव डाल दो। लास्ट से एक संख्या पकड़ो, लास्ट से एक संख्या छोड़ के और दशमलव लगा दो। तो लास्ट से एक संख्या क्या है, 2 है और 2 के बीच में दशमलव डाल दी। सिर्फ 10 से भाग करना है तो 100 से भाग करना है तो दूसरा नियम, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना होता है। ये सब भी हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल पे अपलोड है। भाग करने के कुछ नियम हम बताए थे, उसमें ये सब बता दिए कि भाग जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ दूसरी संख्या की बात करते हैं तो देखो कोई और संख्या के लेके बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 2/30 है, ये 20/40 है, ये 4/50 है और ये 8/60 है। अगर हम इसका LCM करेंगे, इसका क्या करना है, LCM करना है 2/30 का, 20/40 का, 4/50 का और 8/60 का। इसका क्या करना है, LCM करना है। तो LCM करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बड़ी ऊपर वाली संख्या में LCM, तो ऊपर वाली संख्या का बड़ी संख्या देखो कौन है, 20 है। तो 20 लिख के देख लो, 20 लिखेंगे, 2 से 20 कटता है, बिल्कुल कटता है, 20 से 20 कट जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा, 8 से 20 नहीं कटेगा। तो फिर इसका पहाड़ा हम आगे लिखते हैं, तो 20 दूना के 40, 2 से 40 कटता है, बिल्कुल कटता है, 20 से 40 कटता है, बिल्कुल, 4 से 40 बिल्कुल, 8 5 40, 40 कट जाता है। तो ये हो गया 40। अब देख लो इसमें क्या करना है, सबसे छोटी नीचे वाली संख्या का क्या करना है, HCF। और HCF करने के लिए क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या पकड़ो और सबसे छोटी संख्या को भाग ला कर देखो। तो 30 से 40 में भाग करेंगे नहीं कटेगा, 30 से 50 में भाग करेंगे तब पर भी नहीं कटेगा, 30 से 60 में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। तो इससे और छोटी संख्या की बात करते हैं, तो इससे 30 से छोटा संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो 30 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिए, इसका क्या तोड़ना है, वैसे इसको उस संख्या के रूप में तोड़ना है जो इसको काट सकता है। जो सबसे छोटी संख्या है उसको उस संख्या के रूप में तोड़ना है जो 30 को काट सकता है। तो 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, तो उसके बाद 5 काट सकता है, 6 काट सकता है और 10 काट सकता है। उसके बाद और क्या काट सकता है, 15 काट सकता है और खुद 30। तो देखो ये 40 को अभी भूल जाओ, ये 40 हम निकाले LCM, 40 को अभी भूल जाते हैं, 40 को इधर लिख देते हैं, ये 40 लिख दिए। अब देखो सब HCF नीचे वाली संख्या के क्या करना है, HCF। तो HCF करने का नियम क्या बताए थे, सबसे छोटी संख्या पकड़ो, उससे सभी को भाग लगा के देखो। तो 30 से भाग लगाए तो 30 से तो नहीं कटा, तो ये ख़त्म। 15 को देखते हैं, तो 15 में 30 से भाग लगाएंगे कट जाएगा, 40 नहीं कटेगा, 50 नहीं कटेगा, 60 कट जाएगा। वही बात फिर से 30 वाला बात हो गया, ये दोनों जिद्दी है, नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दो। अब देखो 10 की बात करते हैं, तो 10 से 30 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 10 से 40 कटेगा, बिल्कुल, 10 से 50 कटेगा, बिल्कुल, 10 से 60 ये भी कट जाएगा। तो बस यही हो गया हमारा HCF, 10 क्या हो गया, HCF। तो इस संख्या का LCM क्या निकला, 40/10। अब देखो इसका 0, इसको 0 हटा दो, नीचे 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस संख्या का HCF निकला हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 निकला। देखो इतनी बड़ी संख्या थी और इसका LCM निकाले तो क्या निकला, 4 निकला, कुछ बड़ा नहीं है। देखने में लगता क्या बहुत बड़ा है और इसका LCM बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसका LCM क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ 4 निकला। जैसे देख लो अगर हम कोई और संख्या की बात करें, तरीके तो ये 0.1212, 0.16, 0.24,
से तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए हैं, बस ये एक लास्ट समझा देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। तो देखो, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, तो 2 अंक और ये 2 अंक, तो ये क्या हो जाएगा 12/100, ये हो जाएगा 16/100 और ये हो जाएगा 24/100। 12, 16, 24 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 16 और 24 का एलसीएम करेंगे तो देखो 12 से 16 नहीं कटता है लेकिन 24 कट जाता है, 16 से 24 नहीं कटता है, तो बड़ी वाली संख्या पकड़ेंगे और इसका पहाड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। तो 24 दूना के 48। अब देखो 12 से 48 कटता है बिल्कुल, 16 से 48, 16 से 48, 24 दूना के 48। तो हम क्या लिखेंगे 48। अब नीचे वाली संख्या का HCF, तो सब क्या है 100 ही है, तो बस 100 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव में अगर बदलते हैं तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होगा, हम बताए थे कि 100 से भाग करने का नियम क्या होता है कि अगर नीचे 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 0 दे दो। तो देखो 48 है तो 48 लिख दो जैसे का तैसा, और 2 अंक बाद तो 1 और 2 अंक हो गया, दशमलव यहाँ पे लगा दो और ये 0 लगा देते हैं। अब ये 0.48 हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया, LCM हो गया किसका, इस संख्या का LCM क्या हो गया 0.48 हो गया, क्या है कि इस सभी से बड़ा है। ये सभी क्या है दशमलव में है, ये सभी क्या है दशमलव में है, और ये भी दशमलव में ही आया है लेकिन सबसे बड़ा है, इस सबसे क्या है बड़ा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमें लगता है कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम गणित का बिल्कुल बेसिक पढ़ाते हैं, तो अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है समझिए। तो अगर बेसिक सीखना चाहते हैं गणित का किसी भी टॉपिक से, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना भी वीडियो है उसको ज़रूर देख लें। चलिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।